हाय गाइज, मैं लोकेश कुमार सैनी। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी यूनिट चल रही है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर इससे पहले की क्लास के अंदर टॉपिक चल रहा था राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के अंदर अपन ने बात की थी राउल्ट के नियम के अंदर कि वे विलियन जो कि ये कहें कि दो प्रकार से देखा था, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम और वाष्पशील विलयन के लिए राउल्ट का नियम। दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार से अपन ने बात की थी। आज अपन बात करेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार जो विलयन होता है वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। देख, राउल्ट के नियम के अनुसार जो विलयन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आदर्श विलयन, दूसरा होता है अनादर्श विलयन। दोनों प्रकार को यहाँ पर अपन डिफाइन करेंगे अलग अलग तरीके से। देखो, जो विलयन की बात करें, राउल्ट के नियम के अनुसार जो विलयन की बात करते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले आदर्श विलयन। आदर्श विलयन और साथ ही साथ नंबर 2 की बात करेंगे अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, देखो सबसे पहले इन दोनों को समझेंगे कि आदर्श विलयन क्या होते हैं और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। दोनों को एक साथ अपन डिफाइन करेंगे कि आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। देखो, ऐसे विलयन जो कि प्रत्येक ताप और संघटन पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे तो कहते हैं अपन आदर्श विलयन। अर्थात अपन ने देखा था यहाँ पर जो ये देखेंगे वाष्पशील विलेय युक्त के लिए अपन याद करेंगे, और ये देखेंगे मतलब जो विलेय लेंगे और विलायक लेंगे दोनों ही वाष्पशील होंगे। और इसके अंदर ये देखेंगे कि ऐसा विलयन हो जो कि प्रत्येक ताप और संगठन पर मतलब प्रत्येक स्थिति पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे तो कहते हैं आदर्श विलयन। और नंबर 2 की बात करते हैं अनादर्श विलयन। वे विलयन जो कि प्रत्येक ताप और संगठन पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे कहते हैं अनादर्श विलयन। साथ ये कहें अपन कि नॉर्मल सी डेफिनेशन की बात करें कि वे विलयन जो कि राउल्ट का नियम का पालन करते हैं उसे तो कहते हैं आदर्श विलयन, और वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे कहते हैं अनादर्श विलयन। अब इस आदर्श और अनादर्श विलयन के अंदर अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि इन विलयन के अंदर, या फिर ये कहें कि इनका जो वाष्पदाब होता है राउल्ट के नियम द्वारा जो प्राप्त जो सैद्धांतिक वाष्पदाब होता है उनके समान होता है। आदर्श विलयन होते हैं, आदर्श विलयनों का जो वाष्पदाब होता है वो राउल्ट के नियम द्वारा जो प्राप्त सैद्धांतिक वाष्पदाब होता है उसके समान होता है। अर्थात ये कहें कि इनके अंदर जो राउल्ट आदर्श विलयन के अंदर ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो वाष्पदाब होता है PS बराबर होता है P0A XA प्लस P0B XB। अर्थात इनका जो वाष्पदाब होता है, इसका आदर्श विलयन का जो वाष्पदाब होता है राउल्ट के नियम द्वारा जो प्राप्त जो राउल्ट के नियम द्वारा जो प्राप्त जो सैद्धांतिक वाष्पदाब होता है उनके क्या होता है, समान होता है। जबकि अनादर्श विलयन के अंदर यदि अपन बात करते हैं तो इनका जो वाष्पदाब होता है PS राउल्ट के नियम द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक या राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात सैद्धांतिक जो वाष्पदाब होता है P0A XA प्लस P0B XB इनके समान नहीं होता है। अर्थात PS इज नॉट इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। ये होता है इसके अंदर अनादर्श विलयन के अंदर। नंबर 2 की बात करते हैं। देखो,
आदर्श विलयन के अंदर यदि नंबर 2 की बात करते हैं, इनके अंदर विलेय और विलेय, विलायक विलायक और विलेय विलायक के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल होते हैं वो समान होते हैं। आदर्श विलयन की बात कर रहे हैं। आदर्श विलयन में विलेय विलायक, विलायक विलायक और विलेय विलायक के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल होते हैं वो समान होते हैं। अर्थात इनके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि विलेय विलेय को, अर्थात विलेय विलेय को अपन ए से डिनोटेट करें, विलायक विलायक को अपन बी से डिनोटेट करें, और विलेय विलायक ए बी के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल होते हैं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल क्या होते हैं? समान। अंतराणविक आकर्षण बल क्या होते हैं? समान होते हैं। जबकि इनके अंदर यदि अपन बात करते हैं, इनके अंदर अनादर्श विलयन के अंदर विलेय विलेय, विलायक विलायक और तथा विलेय विलायक के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल असमान होते हैं, अर्थात समान नहीं होते। अंतराणविक आकर्षण बल असमान होते हैं, अर्थात समान नहीं होते। नंबर 3 की बात करते हैं दोनों के अंदर ही, कि अब इसके अंदर आदर्श विलयन के अंदर देखें कि जब विलायक के अंदर विलेय को डाला जाता है, अर्थात विलायक के अंदर विलेय को मिलाया जाता है, तो उसके दौरान इनकी जो आयतन होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जब विलायक, कोई भी विलायक है, विलायक के अंदर विलेय को मिलाया जाता है तो उसके दौरान इसकी जो आयतन के अंदर परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं बात करूं कि मैं यहाँ पर बेंजीन, मतलब मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन के अंदर यदि टॉलुइन मिलाता हूँ तो उसके दौरान जो आयतन होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ये कहें इसके अंदर जैसे कोई भी केमिकल होता है, किसी भी केमिकल का मतलब मिश्रण बनाया जाता है, तो मिश्रण के दौरान यदि उनके मध्य मतलब ये कहें कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। यदि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो मिश्रण बनेगा नहीं। रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, मिक्सचर प्राप्त कर रहे हैं तो मिश्रण प्राप्त कर रहे हैं, तो मिश्रण के दौरान इसके अंदर जो आयतन होता है उसके अंदर यदि परिवर्तन नहीं होता है तो उसे तो कहते हैं आदर्श विलयन। कैसे? जैसे मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन के अंदर मैं टॉलुइन मिला रहा हूँ, तो टॉलुइन मैंने डाला तो उसके दौरान जो मिक्सचर प्राप्त होता है उसके जो आयतन होता है उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं होती। अर्थात ये कहें कि डालने पर ना तो मतलब विलेय को विलायक के अंदर या फिर बेंजीन के अंदर टॉलुइन को डालने पर किसी भी प्रकार की ये कहें कि ना तो ऊष्मा निकलती है, ना ही ऊष्मा का अवशोषण होता है, ना ही किसी प्रकार का तापमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो उसके दौरान इसके आयतन के अंदर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जब आयतन के अंदर भी परिवर्तन नहीं होगा तो ये जो विलयन होगा, इस विलयन को जो ये कहें कि मिक्सचर जो प्राप्त होगा इसके अंदर यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसे ही क्या कहेंगे अपन? आदर्श विलयन कहते हैं। अर्थात विलायक में विलेय को मिलाने पर यदि आयतन के अंदर परिवर्तन नहीं होता है, आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे कहते हैं आदर्श विलयन। अर्थात इसके अंदर ये कह सकते हैं अपन कि इसके अंदर डेल्टा वी मिश्रण जो होता है, अर्थात डेल्टा वी मिश्रण
इज इक्वल टू होता है 0, अर्थात डेल्टा V मिश्रण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जबकि इसके अंदर बात करें, डेल्टा V मिश्रण होता है, डेल्टा V मिश्रण इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, अर्थात जब विलायक के अंदर विलेय को मिलाया जाता है तो उसके दौरान या तो ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा इसके अंदर या तो आयतन का मान होता है, अर्थात आयतन परिवर्तन होता है, या तो आयतन में वृद्धि होती है या आयतन में कमी आती है। तो इसके अंदर या तो आयतन में वृद्धि होगी या फिर आयतन के अंदर कमी आती है। तो डेल्टा V मिश्रण होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, अर्थात कभी भी 0 नहीं होता है। नेक्स्ट है आदर्श और अनादर्श विलयन के अंदर, इसके अंदर बात करें, आदर्श विलयन के अंदर यदि अपन बात करते हैं, जब विलायक के अंदर विलेय को मिलाया जाता है तो उसके दौरान यहां पर ऊष्मा के अंदर परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जब विलायक के अंदर विलेय को मिलाया जाता है तो ऊष्मा के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये कह सकते हैं ऊष्मा के अंदर या एंथैल्पी के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, या फिर यहां पर कह सकते हैं डेल्टा H मिश्रण इज इक्वल टू क्या होता है, 0, अर्थात डेल्टा H मिश्रण इज इक्वल टू 0 होता है, अर्थात इसके अंदर एंथैल्पी के अंदर या इसके जो ये कहें कि इसकी जो एंथैल्पी होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ऊष्मा के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जबकि इसकी बात करते हैं, अनादर्श विलयन की बात करते हैं, तो अनादर्श विलयन के अंदर इसका जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, अर्थात इसकी जो ऊष्मा होती है उसके अंदर परिवर्तन होता है, अर्थात डेल्टा H मिश्रण होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, अर्थात इसके अंदर परिवर्तन होता है, या तो ऊष्मा शोषी प्रकार का इसके अंदर ऊष्मा शोषी प्रकार की अभिक्रिया होती है, या तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है या ऊष्मा का अवशोषण होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर डेल्टा H मिश्रण होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब अपन बात करते हैं आदर्श विलयन होता है, इनके अनेक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे बेंजीन प्लस टोलुइन, अनेक और भी एग्जाम्पल, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, और भी एग्जाम्पल मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, और CCl4 प्लस SiCl4, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये कहें कि क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, तो बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, वो होते हैं आदर्श विलयन के। तो इसके यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बेंजीन प्लस टोलुइन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और CCl4 प्लस SiCl4, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसके अंदर अनेक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, और क्लोरोबेंजीन और इसके अंदर एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, देखो
ये जो एग्जाम्पल होते हैं इनके अंदर बेंजीन के अंदर यदि टोलुइन को मिलाया जाता है तो इसके जो आयतन के अंदर परिवर्तन नहीं होता है, और इसकी जो एंथैल्पी होती है इसके अंदर भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और इनके मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं विलय विलय और विलायक विलायक के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, विलय विलय विलायक विलायक और विलय विलायक के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं वो समान होते हैं। नॉर्मल हेक्सेन में यदि नॉर्मल हेप्टेन को मिलाया जाता है तो उसके दौरान भी इसकी आयतन के अंदर या एंथैल्पी के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सभी क्या होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं। अनादर्श विलयन की बात करते हैं तो अनादर्श विलयन होता है वो दो प्रकार का होता है। अनादर्श विलयन के अंदर इसके एग्जाम्पल दोनों का अलग अलग से देखेंगे अपन। अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है। वे विलयन जो कि ये कहें कि वे विलयन जो कि धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और वे विलयन जो कि ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। देखो इसके अंदर बात करते हैं कि अनादर्श विलयन होता है उसके अंदर वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं अनादर्श विलयन के अंदर अनादर्श विलयन यदि इसकी बात करते हैं अनादर्श विलयन, तो ये जो विलयन होता है इसके अंदर दो प्रकार की बात करेंगे। वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। नंबर 1, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। नंबर 2, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब देखो इन दोनों की बात करते हैं। एक तो वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और नंबर 2 वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, अर्थात इनके अंदर मतलब ये कहें कि जब विलय और विलायक को मिलाया जाता है, अर्थात इसके अंदर ये कहें कि इनके मध्य जो विलय विलय विलायक विलायक और विलय विलायक के मध्य जो अंतराणिक आकर्षण बल होते हैं वो इनके अंदर जो अंतराणिक आकर्षण बल होते हैं वो दुर्बल प्रकार के होते हैं। कौन से विलयन के अंदर, जो कि धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। या फिर इसके अंदर ये कह सकते हैं कि राउल्ट के नियम से जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं उनके अंदर यदि अपन बात करें तो इनका जो वाष्प दाब होता है वो राउल्ट के नियम द्वारा ये कहें कि राउल्ट के नियम से ज्ञात जो सैद्धांतिक वाष्प दाब होता है उससे अधिक प्राप्त होता है। वो अधिक प्राप्त क्यों होता है कि इनके अंदर मतलब ये कहें कि इनके अंदर वाष्प दाब अधिक प्राप्त इसलिए होता है क्योंकि विलय विलय विलायक विलायक और विलय विलायक विलायक की तुलना में विलय और विलायक के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो इसके अंदर दुर्बल प्रकार का होता है। और जब दुर्बल प्रकार का अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है तो इसके कारण इनके अंदर विलयन की जो वाष्प दाब होता है वो अधिक हो जाता है।
अर्थात अपन ये समझ सकते हैं इसके अंदर जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं इनके अंदर ये समझ सकते हैं कि हमने एक पात्र लिया और इस पात्र के अंदर पहले क्या है, विलायक है, और यहां पर क्या है, विलेय। अब विलेय और विलेय के जो अणु है इनके मध्य अंतराणविक आकर्षण बल पाया जा रहा है, तो इसका वाष्प दाब प्राप्त होगा। अर्थात ये कहें कि अंतराणविक आकर्षण बल विलेय विलेय पाया जा रहा है और इसके अंदर भी अंतराणविक आकर्षण बल विलेय विलेय पाया जा रहा है, तो इसका भी विलायक विलायक अंतराणविक आकर्षण बल पाया जा रहा है, इसका भी वाष्प दाब प्राप्त होगा, इसका भी वाष्प दाब प्राप्त होगा, अर्थात इसकी भी वाष्प बनेगी, इसकी भी वाष्प बनेगी। अब देखो इनके मध्य जो अणुओं के मध्य विलेय विलेय का जो अणुओं के मध्य वो अंतराणविक आकर्षण बल पाए जा रहे हैं और यहाँ पर विलायक विलायक के अणुओं के मध्य भी अंतराणविक आकर्षण बल पाए जा रहे हैं। लेकिन जब विलेय को विलायक के अंदर मिलाया जाता है तो उसके दौरान क्या बनेगा, विलयन प्राप्त होगा और ये जो विलयन प्राप्त होगा इस विलयन में जो विलेय होगा और विलायक होगा इन दोनों के मध्य क्या पाया जाएगा, अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाएगा। जो ये अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाएगा विलेय और विलायक के मध्य, वो अंतराणविक आकर्षण बल दुर्बल प्रकार का होता है इसके अंदर। और जब दुर्बल प्रकार का अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है तो इसका जो वाष्प दाब होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि बंध आसानी से टूटेगा। दुर्बल प्रकार का अंतराणविक आकर्षण बल पाया जा रहा है और दुर्बल प्रकार का जब अंतराणविक विलेय और विलायक के मध्य दुर्बल प्रकार का अंतराणविक आकर्षण बल पाया जा रहा है, अर्थात ये कहें विलयन का अंतराणविक आकर्षण बल होता है। यहाँ पर विलयन की जो वाष्प अवस्था होगी, वाष्प मतलब ये कहे कि इसका जो वाष्प दाब होगा वो अधिक प्राप्त होगा। जबकि यदि इसके अंदर बात करते हैं जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं तो इसके अंदर यदि अपन बात करते हैं तो इसके अंदर यदि विलायक के अंदर ये विलायक के अंदर यदि अपन विलेय को मिलाते हैं, अर्थात विलेय को किसके अंदर डालते हैं, विलायक के अंदर डालते हैं, तो उसके दौरान हमारे को विलयन प्राप्त होता है। अर्थात ये ए के मध्य विलेय विलेय के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल और ये बी के मध्य विलायक विलायक के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल और यहाँ ए बी के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल। इन दोनों की तुलना में अर्थात विलेय विलेय और विलायक विलायक के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल होता है, इनकी तुलना में विलयन के अंदर अर्थात विलेय विलायक के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है वो प्रबल प्रकार का पाया जाता है और यही कारण होता है कि इसका जो वाष्प दाब होता है वो कम प्राप्त होता है। अर्थात इसके अंदर अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि धनात्मक विचलन के अंदर अपन लिख सकते हैं इसके अंदर कि इनका जो वाष्प दाब होता है, इनका वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा ज्ञात सैद्धांतिक वाष्प दाब से अधिक होता है, अर्थात PS बराबर अर्थात PS जो वाष्प दाब होगा इसका विलयन का वाष्प दाब PS इज ग्रेटर देन P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। इसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। जबकि इनका जो वाष्प दाब होता है वो राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात सैद्धांतिक वाष्प दाब होता है, उससे क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। अर्थात इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि PS इज लेस देन P नॉट A XA प्लस
पी नॉट बी एक्स बी। यह होता है इसके अंदर जो वाष्प दाब होता है वो राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात सैद्धांतिक वाष्प दाब होता है उससे कम प्राप्त होता है। नंबर 2 की बात करते हैं। इसके अंदर धनात्मक विचलन के अंदर नंबर 2 की बात करते हैं तो इसके अंदर अपन ये लिख सकते हैं कि इनके अंदर जो विलय विलय और विलायक 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 की तुलना में विलय विलायक के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल दुर्बल होता है और यही कारण है कि इसका वाष्प दाब या फिर विलयन का वाष्प दाब अधिक प्राप्त होता है। या फिर विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है। अर्थात इसके अंदर ये कहें कि डेल्टा वी मिश्रण होता है। डेल्टा वी मिश्रण वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डेल्टा वी मिश्रण पॉजिटिव होता है, जबकि ऋणात्मक विचलन के अंदर जो विलय विलय विलायक विलायक और विलय विलायक की तुलना में मतलब विलय विलय विलायक विलायक की तुलना में विलय विलायक के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है वो प्रबल प्रकार का अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। अर्थात ये कहें इसके अंदर ए और बी इन दोनों की तुलना में ए बी के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? प्रबल होता है और यही कारण होता है कि अर्थात यही कारण है कि विलयन का वाष्प दाब कम होता है। विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। अर्थात अभी इसके अंदर ये कह सकते हैं कि इनका अंदर कि डेल्टा वी मिश्रण होता है। डेल्टा वी मिश्रण इसका डेल्टा वी मिश्रण क्या होता है? नेगेटिव होता है, अर्थ नेगेटिव प्राप्त होता है। अर्थात ये कहें कि इसके अंदर जब विलायक के अंदर विलय को मिलाया जाता है तो उसके दौरान यहां पर कि इसका जो आयतन होता है वो आयतन के मान के अंदर वृद्धि होती है, आयतन बढ़ता है, जबकि इसके अंदर विलायक के अंदर विलय को मिलाया जाता है तो उसके दौरान आयतन के अंदर क्या आती है? कमी आती है। रात अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो प्रोसेस पाई जाती है जब विलायक के अंदर विलय को मिलाया जाता है तो उसके दौरान ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। अर्थात इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एच जो मिश्रण प्राप्त होता है, डेल्टा एच मिश्रण वो क्या होता है? डेल्टा एच मिश्रण पॉजिटिव होता है। अर्थात इसके अंदर ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है, जबकि
इसके अंदर डेल्टा एच मिश्रण नेगेटिव होता है। ऊष्मा क्या होती है यहाँ पर उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है। जब विलायक के अंदर विलेय को मिलाया जाता है तो ऊष्मा का क्या होता है उत्सर्जन होता है, नेगेटिव होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। अब इन दोनों के एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। इनके यदि दोनों की अलग अलग के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो अनेक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये तो हो गया धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अनेक एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैं बात करूं इसकी एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल। नंबर 2 की बात करें, इसके अंदर मेथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल। नंबर 3 की बात करें, इसके अंदर नंबर 3 एथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस एसीटोन। नंबर 4 की बात करें, इसके अंदर अनेक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस एथेनॉल, अनेक एग्जाम्पल होते हैं। जबकि इसके अंदर बात करें अपन ऋणात्मक विचलन के अंदर यदि अपन बात करते हैं तो ऋणात्मक विचलन के अंदर अनेक एग्जाम्पल होते हैं। इसके अंदर लिख सकते हैं अपन जल प्लस HCl और नंबर 2 जल प्लस HNO3 और भी लिख सकते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल। जैसे मैं बात करूं एसीटोन और एथिलीन, एसीटोन एथिलीन और भी एग्जाम्पल की बात करें तो और एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके अंदर क्लोरोफॉर्म प्लस एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अनेक एग्जाम्पल होते हैं जो कि ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। दोनों के यदि अपन ग्राफ की बात करते हैं, मैं इसकी बात करता हूं पहले धनात्मक विचलन के लिए। यदि ग्राफ की बात करते हैं तो इससे पहले की क्लास के अंदर राउल के नियम के अंदर अपन ने देखा था कि ग्राफ की बात की थी। इसके अंदर यहाँ यदि मैं एक्स ए बराबर क्या लेता हूँ 1 लेता हूँ और एक्स बी बराबर क्या लेता हूँ 0 लेता हूँ, तो यहाँ यदि इसका जो वाष्प दाब होगा यहाँ P0 A होगा, P0 A वाष्प दाब होगा। अर्थात A के अंदर जैसे जैसे B मिलाया जाता है तो इसका जो ये कहें कि A की मात्रा के अंदर क्या आएगी कमी आएगी, A के वाष्प दाब के अंदर लगातार क्या आती रहती है कमी आती रहती है। लेकिन जो विचलन होता है वो क्या होता है धनात्मक होता है, वाष्प दाब क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। अर्थात ये कहें कि यहाँ पर XA बराबर क्या है 1, तो यहाँ XA बराबर क्या होगा 0 और XB बराबर क्या होगा यहाँ पर 1। अर्थात यहाँ इसके अंदर अपन मोलन्स की बात करते हैं, मोलन्स की बात करते हैं, X की बात करते हैं। अर्थात यहाँ अपन ने लिया मोलन्स या मोलविन, तो इसकी बात करते हैं। और यहाँ क्या बात करते हैं अपन वाष्प दाब, आंशिक दाब या वाष्प दाब, तो ये हो गया वाष्प दाब या आंशिक दाब। तो ये क्या है यहाँ पर अपन ने क्या लिया है PS लिया है। देखो
अब इसके अंदर बात करते हैं, अपन ने मिलाया इसके अंदर कि ए के अंदर धीरे धीरे बी मिलाया जाता है। तो पहले तो राउल्ट के नियम के अंदर हमारे को इस प्रकार से एक लाइन प्राप्त हो रही थी, ये लाइन प्राप्त हो रही थी, अर्थात ये प्राप्त हो रहा था, ये ग्राफ प्राप्त हो रहा था। इसके अंदर देखो यहाँ पर अपन ने इसके अंदर मॉल भिन्न मिलाया, तो यहाँ पर ये पॉइंट प्राप्त हो रहा है, इसके अंदर ये पॉइंट प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पी नोट का मान और ये एक्स का मान प्राप्त हो रहा है। तो ये कहें कि इसके अंदर कि पहले हमारे को राउल्ट के नियम के अनुसार ये लाइन प्राप्त, लेकिन विचलन कैसा है? धनात्मक। धनात्मक विचलन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो जैसे जैसे इसके अंदर ए के अंदर बी को मिलाया जाता है, तो इसका जो वाष्प दाब होता है उसके अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। अर्थात हमारे को जो लाइन प्राप्त होती है वो इस प्रकार की लाइन प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है इसके अंदर। कि इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि पी नोट ए एक्स ए पी ए बराबर होता है, इसके अंदर पी ए इज ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए। ठीक इसी प्रकार यहां अपन ने लिया पी नॉट बी, तो ये अपन पी नॉट बी की बात करते हैं। अब बी के अंदर क्या मिलाया जा रहा है? ए मिलाया जा रहा है। तो बी के अंदर ए मिलाया जा रहा है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार तो ये लाइन प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन विचलन कैसा है? धनात्मक विचलन है, तो हमारे को इस प्रकार की लाइन प्राप्त होती है, इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। तो इसके अंदर यदि अपन बात करें कि पी बी अर्थात विलाय का जो वाष्प दाब होगा वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी एक्स बी से, पी नॉट बी एक्स बी। अब अपन बात करें इसके अंदर इसको और इसको मिलाया जाता है, तो उसके दौरान पी एस इज ग्रेटर देन होता है पी ए प्लस पी बी, विलय का वाष्प दाब और विलाय का वाष्प दाब। अर्थात ये कहें कि पी एस इसके अंदर पी एस इज ग्रेटर देन होगा पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। ये तो होता है वे विलियम जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 के ग्राफ के अंदर यदि अपन बात करें, तो नंबर 2 के ग्राफ के अंदर बात करते हैं, ये देखो यहां अपन ने लिया एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर क्या लिया 0, एक्स ए बराबर क्या प्राप्त होगा? यहां प्राप्त होगा 0 और एक्स बी बराबर प्राप्त होगा 1, ये प्राप्त होगा। अब इसके अंदर ये क्या है? मॉल अंश या मॉल में, ये क्या है? मॉल अंश, मॉल अंश है। देख यहां अपन ने लिया है वाष्प दाब या आंशिक दाब, ये आ गया। अब इसके अंदर यदि अपन बात करते हैं, यह इसका माना ए का वाष्प दाब क्या है? ये पी नॉट ए, ये प्राप्त हो रहा है। और इसके अंदर जैसे जैसे बी को मिलाया जाता है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार तो हमारे को इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होना चाहिए, लेकिन जब विलय को इनके अंदर, तो विलय को विलायक को के अंदर विलय को मिलाया जाता है, तो उसके दौरान वाष्प दाब अर्थात जो प्रक्रिया पाई जाती है, जो प्रोसेस पाई जाती है, उस प्रोसेस के दौरान यहाँ जो अभिक्रिया होगी वो ऊष्मा छेपी प्रकार की होती है। ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। अर्थात विलय और विलाय की तुलना में जो बंध पाए जाते हैं वो बंध होते हैं, वो प्रबल प्रकार के बंध होते हैं। वाष्प दाब का मान क्या होता है? कम प्राप्त होता है। अब वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। अर्थात विलय का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब जो होता है, और जब विलय को विलायक में मिलाया जाता है,
सॉरी विलेय का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब होता है, उसके अंदर विलायक के अंदर यदि विलेय को मिलाया जाता है तो वो वाष्प दाब प्राप्त होता है। वो वाष्प दाब अर्थात विलयन का जो वाष्प दाब होता है उसके अंदर क्या आती है, कमी आती है। अर्थात इसका जो ग्राफ प्राप्त होता है वो हमारे को इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, अर्थात ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है, ढलती हुई लाइन प्राप्त होती है। ये कहे इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि PB इज लेस देन P नॉट A P नॉट B XB, जबकि इसके अंदर बात करें अपन P नॉट B की बात करते हैं, तो P नॉट B की बात करते हैं तो इसके अंदर जो राउल्ट के नियम के अनुसार तो ये ग्राफ प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन हमारे को इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, अर्थात इसके अंदर इस प्रकार की लाइन प्राप्त होती है। इसके अंदर इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। अब देखो इसके अंदर ये कह सकते हैं PA इज लेस देन P नॉट A X, P नॉट A X। अब इसको और इस लाइन को आपस में मिलाया जाता है, ये यहां तक है, इसको और इसको आपस में मिलाया जाता है, तो उसके दौरान यहाँ हमारे को इसका मतलब टोटल वाष्प दाब प्राप्त होगा यहाँ, और ये जो टोटल वाष्प दाब अर्थात विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो लेस देन होता है विलेय का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब। विलेय के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब से क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। किसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, जबकि इसके अंदर विलयन का जो वाष्प दाब अधिक प्राप्त होता था विलेय के वाष्प दाब से, और विलायक के वाष्प दाब दोनों के योग से क्या होता, मतलब दोनों से क्या होता था, अधिक प्राप्त होता था विलयन का वाष्प दाब। तो ये है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। इसके अंदर अपन ने देखा है कि राउल्ट के नियम के अनुसार आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, और अनादर्श विलयन होता है वो भी दो प्रकार का देखा है। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से क्या प्राप्त करते हैं, मतलब धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, और वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो दोनों प्रकार यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट कॉलम्स के अंदर। देखो यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। नंबर 1 क्वेश्चन ये आ सकता है आदर्श विलयन क्या होता है। नंबर 2 क्वेश्चन ये आता है अनादर्श विलयन क्या होता है। नंबर 3 क्वेश्चन ये आता है आदर्श विलयन की कोई 2 उदाहरण लिखिए। नंबर 4 क्वेश्चन ये आता है आदर्श तथा अनादर्श विलयन के एक एक उदाहरण लिखिए। नंबर 5 क्वेश्चन ये आता है अनादर्श विलयन का 2 उदाहरण लिखिए। नंबर 6 क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर कि धनात्मक अनादर्श विलयन के अनुसार, मतलब राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले कोई 2 उदाहरण लिखिए, या ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो अनेक प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर जो आदर्श विलयन होता है, जब विलायक में विलेय को मिलाया जाता है तो एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होता है, या डेलच मिश्रण में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, मतलब क्या परिवर्तन होता है। तो आदर्श विलयन के अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अनादर्श विलयन के अंदर परिवर्तन होता है। इसी प्रकार आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात आयतन में क्या परिवर्तन होता है। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा का अवशोषण होता है, या ऊष्मा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। करीबन मोस्ट इस टॉपिक के अंदर यदि मोस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो करीबन 10 से 15 क्वेश्चन इसके अंदर छोटे क्वेश्चन बनते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। तो इसके अंदर आदर्श और अनादर्श विलयन के अंदर आराम से अपन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे 12th का एग्जाम हो, चाहे एम्स का एग्जाम हो, या फिर नीट का एग्जाम हो, या किसी भी प्रकार का जो एग्जाम होता है, जो कि ये कहें कि सॉल्यूशन वाला जो पार्ट लगभग केमिस्ट्री के सभी जो एग्जाम
होता है उनके अंदर ये यूनिट आती है, और इस यूनिट में भी ये जो आइडियल और नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये बोर्ड की क्लास ले या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।